जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रावण भगवान शिव जी का परम भक्त था और भगवान शिव की ही भक्ति करके मंत्र साधना और तंत्र साधना के बल पर उसने संपूर्ण नवग्रहों को ही अपना दास बना लिया था, बल्कि सोने की लंका का राजा बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अपने काल को ही कुएं में लटका दिया था, क्योंकि उसे तंत्र में सबसे पहला साइंटिस्ट बताया जाता है। उसी ने वायु विमान का आविष्कार भी किया था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि रावण को तांत्रिक रावण कहा जाता है, जो कि तंत्र में विश्वविख्यात था और पल भर में ही जो चाहे कर सकता था। उसे माया पर विजय प्राप्त थी। यही कारण था कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसके 10 सिर थे। इसी के कारण से वह दशानन कहलाता था। वह सामने वाले व्यक्ति को अपने 10 सिरों के माध्यम से ऐसी माया रचता था कि सामने वाले व्यक्ति की 10 दिशाएं ब्लॉक हो कर देता था। तो प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि रावण द्वारा बताए हुए कुछ ऐसे खास प्रयोग, ऐसे खास मंत्र जिसको अगर कर लिया जाए तो धन संबंधित संपूर्ण प्रकार की समस्याएं समाप्त होती ही हैं, बल्कि मनोकामना पूर्ति के लिए भी यह एकदम रामबाण और अचूक है। तो ध्यान से संपूर्ण वीडियो को देख करके इस जानकारी को प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले वीडियो को दिल से लाइक करें। भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान शिव की भक्ति के लिए रावण ने एक खास महल बनवा रखा था, जिसमें केवल वही प्रवेश करता था और वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वह भगवान शिव के साक्षात उनसे बातें किया करता था। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि रावण एक लेखक भी था, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान भी था, वह ब्राह्मण भी था और पंडित भी था, तांत्रिक भी था और एक बहुत बड़ा संगीतकार भी था। रावण को संगीतकार भी कहा जाता है, यानी कि बीणा बजाने का वह इतना शौकीन था कि पूरे दिन ही बीणा बजाता रहता था। जब भी उसे खाली समय मिलता था तो केवल बीणा बजाते हुए ही अपने खाली समय को व्यतीत करता था। और यह भी कहा जाता है कि जब भी वह बीणा बजाता था तो संपूर्ण देवी देवता उसकी बीणा के स्वर में, उसके संगीत में इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि भगवान शिव तो स्वयं आकर के वहीं पर तांडव करने लग जाते थे। तो यही कारण है कि उसके बताए हुए जितने भी प्रयोग होते हैं वह बड़े ही ज़्यादा तीव्र होते हैं, खास होते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण चीज़ों में जानकारी रखता था। तो प्यारे भक्तों, आपको बता दें कि अगर आपकी कोई खास मनोकामनाएं हैं या आप चाहते हैं धन प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त हों, धन के सभी प्रकार के रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन से संपूर्ण प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं, तो आपको अलग अलग क्रियाएं करनी हैं। यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए अलग तरह से किया जाता है और वहीं दूसरी ओर धन प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग अलग तरह से किया जाता है। पहले मनोकामना पूर्ति के लिए आपको केवल इतना करना है कि अपनी एक मुट्ठी में जितने चावल आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो चावल जिस पर कवर लगा हुआ होता है उन्हीं चावलों का केवल इस्तेमाल आपको करना है। वैसे चावल आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं जो छिले हुए होते हैं, जो घर में खाते हैं, उन चावलों का प्रयोग इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मुंजी वाले चावल उन्हें कहा जाता है, वही चावल आपको लेने हैं। रोज़ मात्र एक मुट्ठी में जितने चावल आपके आते हैं अपने घर से मुट्ठी भर लेकर के जाना है और इस मुट्ठी को मंदिर में जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर ही खोलना है। और यह केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। लगातार 41 दिन अगर आप ऐसा करते हैं, वैसे तो बहुत जल्दी ही इस प्रयोग को करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन 41 दिन करने से भगवान शिव की गुप्त और खास शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
उनकी खास विशेष कृपा होती है। यह भी बता दें कि यही एक खास क्रिया है कि आपको अपने घर से मुट्ठी भर के चावल लेकर के जाने हैं ब्राह्म मुहूर्त में, केवल इसको करना है। बीच रास्ते में किसी से भी आपको बात नहीं करनी है। एक हाथ में एक लोटा जल आपको ले जाना है और इसे आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक मुट्ठी चावल चढ़ा करके आप बस लोटा जल चढ़ा दें। ये ऐसा संपूर्ण तांत्रिक प्रयोग है जो भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति कराता है और इतना सरल है, बस इसमें थोड़े डेडिकेशन की आवश्यकता पड़ती है और यह डेडिकेशन भगवान शिव के परम भक्तों में ही मिलता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह कोई बात नहीं है, वह तो ऐसे ही इन चीज़ों को करते ही रहते हैं। लेकिन यह जो खास क्रिया हमने आपको बताई है कि मुट्ठी केवल शिवलिंग पर ही जा करके फिर घर से बंद करके खोलनी है। अगर आप चाहते हैं धन के लिए विशेष रूप से इस प्रयोग को किया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि फिर आपको मुट्ठी में एक इलायची भी बंद करके रखनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रयोग को किया जाए तो फिर आपको लौंग रखनी है। अब आपको यह भी बता दें कि हाथ की जो मुट्ठी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा विशेष शक्तियाँ मौजूद होती हैं, बल्कि जो लोग हाथों की रेखाओं के बारे में जानते हैं, एनर्जी हीलिंग के बारे में जानते हैं, वह केवल हाथ का ही इस्तेमाल करते हुए सामने वाले को संपूर्ण उसका भविष्य फल बता देते हैं। क्योंकि इंसान के शरीर में जितने चक्र होते हैं वह संपूर्ण 7 चक्र उसके हाथ में ही विराजमान होते हैं, बल्कि उसके जो कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वह भी केवल उसके हाथ में ही विराजमान होते हैं। तो आप यह समझ लें। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही आपको अपने हाथों को देखना चाहिए, क्योंकि हाथों के दर्शन करने से संपूर्ण देवी देवताओं के दर्शन आपने कर लिए हैं। यह इसके पीछे का विज्ञान है जो हम अपने हर वीडियो में हर एक चीज़ खास तरीके से आपको बताते हैं, जिससे आपके लिए अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो सके और सीख सकें कि किस प्रकार से यह सभी चीज़ें होती हैं। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यह जानकारी इतनी खास है। जब आप खास जानकारी को जानते हैं तभी केवल खास प्रयोग आपके लिए कार्य करता है। तो प्यारे भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हाथों में संपूर्ण 7 चक्र होते हैं, संपूर्ण ग्रह मौजूद होते हैं, बल्कि सिर्फ हाथों को देखकर ही किसी भी व्यक्ति की किस्मत का पता लगाया जा सकता है। जिन लोगों के हाथ थोड़े खुरदरे होते हैं या जिन पर धारियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो ऐसे लोगों की किस्मत थोड़ी कमज़ोर होती है। वह अपने पूरा जीवन ही मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ को वह चाहते हैं उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। और उनकी एक खासियत यह भी होती है कि वह तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जब उन्हें मदद की आवश्यकता पड़ती है तो कोई भी उनके लिए नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के हाथ कोमल होते हैं, थोड़े से लाल गुलाबी होते हैं और उनकी हथेली थोड़ी उभार लिए होती है, तो ऐसा व्यक्ति किस्मत का धनी होता है, बहुत ज़्यादा धनी होता है और बलवान होता है। वह जिस भी चीज़ में हाथ डालता है उसे सफलता प्राप्त होती है। तो प्यारे भक्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखा करें कि जब भी आप शिवलिंग पर कुछ चढ़ाते हैं तो आपको अपने दोनों हाथ कुछ देर के लिए शिवलिंग पर रख देने चाहिए और उस समय आंखें बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। लड़कियों को नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो आपके 7 चक्र हैं, जो आपका ऑरा है, जो आसपास करके नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो नेगेटिव शक्तियां हैं, उसे शिवलिंग सोख लेता है और
आप में दिव्य शक्ति का संचार होता है। इसी खास क्रिया को खास ब्राह्म मुहूर्त पर करने से व्यक्ति धनवान तो बनता ही है बल्कि ज्ञानवान भी बन जाता है। आपको यह भी बता दें, जो व्यक्ति धनवान होता है तो उसके धन को तो छीना जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है उसे किसी भी प्रकार से उसके ज्ञान को छीना नहीं जा सकता, बल्कि अगले जन्म में भी वह परम ज्ञानी होता है। अगला जन्म जब लेता है तो ज्ञान के साथ में लेता है, इसलिए ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति और सुख कहा जाता है। इसके बल पर इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और ब्राह्म मुहूर्त में रावण रोज इसी क्रिया को करके ज्ञानवान बन गया था। आपको यह भी बता दें कि जो ब्राह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय पृथ्वी और ब्रह्मांड का कुछ खास कनेक्शन होता है, जिसमें शक्तियों का संचार होता है। यानी कि इस प्रकार से कहा जाता है कि स्वयं पृथ्वी और पृथ्वी की जितनी भी चीज़ें हैं वह सब ब्राह्म मुहूर्त में ही ब्रह्मांड से शक्तियों को प्राप्त करती हैं। तो अगर शिवलिंग पर ही हाथ रख करके इस प्रकार ब्रह्मांड की शक्तियों को ग्रहण किया जाए और रोज किया जाए तो फिर ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो। उस व्यक्ति के लिए जो उसकी प्राप्ति अभीष्ट फल की प्राप्ति ना हो सके, उसकी हर मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। इतनी ज़्यादा खास क्रिया है कि जिस प्रकार से हमने आपको बताया है उसी प्रकार केवल आप करते हैं तो निश्चित ही अगले दिन से इसके प्रभाव को देखेंगे। सबसे पहला लाभ तो इसका आपको यह मिलेगा कि जिस दिन आप इस प्रयोग को करेंगे, इस क्रिया को करना शुरू करेंगे, उस दिन आप खुद नोटिस करें कि कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं कर पाएगी, कोई भी दुख आपको पकड़ नहीं पाएगा। इस संसार में तो दुख हर जगह मौजूद है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो भी व्यक्ति उस दुख को कुछ भी ना समझे उसे ज्ञानी कहा जाता है। क्योंकि अगर आपने दुख को मन से हरा दिया तो फिर वह दुख आपको पकड़ ही नहीं सकता। और अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग में भरते हैं तो यही काम, यही क्रिया यानी कि आपके संपूर्ण 7 चक्रों को बैलेंस करती है, क्लीन करती है, साफ करती है और आपका जो ऑरा है आपको उसको रिपेयर करती है। पहले दिन से ही इसके प्रभाव मिलते हैं और उस समय जिस समय आप हाथ रखेंगे तो उस समय भगवान शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप केवल बस अपनी मनोकामना जो भी हो उसको रोज़ बोलकर आया करें। फिर आपका चाहे कैसी भी मनोकामना हो, कोई भी कितने भी बड़े संकट आपके जीवन में क्यों ना हो, फिर हर प्रकार से मदद आपको प्राप्त होगी। यह भी आप ध्यान रखें कि संसार में जितने भी गण हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वह केवल भगवान शिव के ही भक्त हैं। और जो सिर्फ भगवान शिव की पूजा करता है, भक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति के सभी गण सहायता करते हैं, पितृ सहायता करते हैं, कुल देवी कुल देवता सहायता करते हैं। जितनी भी तांत्रिक देवियां हैं, तांत्रिक देवता, उनकी सहायता भी प्राप्त होती है। और ओम नमः शिवाय को तो महामंत्र कहा जाता है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी क्रियाओं का पता नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो शिवलिंग पर ब्राह्म मुहूर्त में ऐसे हाथ रखते हुए, ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने से आप खुद ही इस चमत्कार को देखेंगे कि आपको ऐसा अद्भुत प्रतीत होगा कि कुछ ना कुछ शक्ति आपको निश्चित ही प्राप्त हो रही है। और यह आपको तब पता चलेगा जब आप खुद करके इसको देखेंगे। तो यह देखें कि कितनी सरल क्रिया है, लेकिन इसमें कितना गुप्त ज्ञान छुपा हुआ है। तो आज के लिए केवल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।